आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 2021 के अवसर पर उनकी जीवनी, विचार और रचनाओं के बारे में जानेंगे। वे एक बहुत बड़े महापुरुष थे। उन्होंने सभी को एक समान ले जाने का प्रयत्न भी किया। उनका जीवनी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वे दलितों के मसीहा, सामाजिक समानता के लिए संघर्षशील समाज सुधारक एवं भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू छबनी में हुआ। इनके बचपन का नाम भी सकपाल था। हाई स्कूल पास करने के बाद बड़ौदा में महाराजा की सहायता के लिए उच्च शिक्षा प्रदान एवं गायकवाड़ा छात्रवृत्ति के लिए ही कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला एवं कोलंबिया विश्वविद्यालय से ही PhD की उपाधि ग्रहण की। वह भारत के पहले अछूते थे जो पढ़ने के लिए विदेश गए थे। सामाजिक क्षेत्र में अंबेडकर को महान समाज सुधारक माना जाता था। इन्होंने दलितों के पिछड़ों, अस्पृश्यता के विरुद्ध हो रहे अन्याय का संवैधानिक एवं व्यवहारिक धरातल पर भी विरोध किया। आंदोलन के माध्यम से शोषित वर्ग के आत्मबल तथा चेतना जागृति करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने प्रचलित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया एवं 4 वर्ण व्यवस्था के नियम को पूर्णतः अवैज्ञानिक, व्यवहारिक, अन्यायपूर्ण व गरिमाहीन माना। अंबेडकर के अनुसार अस्पृश्यता के जरिए वर्तमान में है, अतः समाज के उत्थान के लिए अस्पृश्यता का निवारण आदि अति आवश्यक माना। अंबेडकर जाति व्यवस्था के भी तीव्र विरोधी थे तथा कहा कि जाति व्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं है एवं हिंदू समाज की अनेक कृत्यों एवं अन्यायों के जाति व्यवस्था उत्तरदायी है। भीमराव अंबेडकर ने दलितों के विकास के लिए अंतरजातीय विवाद, दलितों की शिक्षा, संघर्ष और संगठन पर बल, व्यावसायिक, कार्यपालक तथा राजकीय सेवाओं में उनके पर्याप्त प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। नारी गरिमा के भी वे समर्थक थे। धर्म परिवर्तन को भी भीमराव अंबेडकर अनुसूचित नहीं मानते थे। उन्होंने ब्रह्मवादी व्यवस्था पर भी आक्रमण किया तथा छूत्रों को निम्न स्थान दिए जाने के आधार पर भी विरोध किया। छूत्रों की उत्पत्ति अपनी रचना छूत्र कौन थे में विचार दिए अंबेडकर ने छूत्रों को कोई पृथक वर्ण नहीं अपितु क्षत्रिय वर्ग का ही भाग माना। इनके अनुसार छूत्र आर्यन नहीं थे अपितु क्षत्रिय थे तथा उनका ब्राह्मणों से संघर्ष हुआ। उनके बाद ब्राह्मणों ने उनका उपन्याय संस्कार भी कर दिया था। अछूतों का उद्धार अंबेडकर अपनी कृति एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में दलित वर्गों के उत्थान के लिए उपाय बताए हैं। इनका कहना था कि उच्च जातियों के संत समाज सुधारक दलित वर्गों की समस्याओं से सहानुभूति तो रखते हैं परंतु कोई ठोस योगदान नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने यह भी कहा कि आत्मा सुधार के द्वारा दलित वर्ग का उत्थान किया जा सकता है, अर्थात तथाकथित अछूत ही अछूतों को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। इसी संदर्भ में भीमराव अंबेडकर ने दलितों को शिक्षा सुधार के लिए इन्हें मनीदारित्व, गोभक्ष छोड़ना तथा शिक्षा दीक्षा ध्यान देकर संगठित, जागरूक एवं शिक्षित होने का आवश्यक भी पर बल दिया। अंबेडकर का कहना था कि दलितों में योग्यता की कमी नहीं, वह सामान्य और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने शहरों में जाकर नए व्यवसाय अपना सकते हैं जिससे वह कम परंपरागत स्थिति से जुड़े पूर्वग्रहण से कुछ सीमा तक मुक्त हो सकते हैं। इन्होंने शासन व्यवस्था एवं संस्थानों में दलितों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व पर बल दिया क्योंकि इसने दलितों को शिकायत निवारण अवसर प्राप्त होता। अंबेडकर ने दलितों को धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म स्वीकार करने का
व्यवहारिक स्तर पर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म के भीतर स्वर्ण हिंदू और निम्न जाति के बीच समानता का आंदोलन चलाया तथा इसके लिए सम्मिलित प्रतिभोज तथा पूर्ण पूज्य का सहारा लिया। इनकी गांधी से दलितों के उद्धार के संदर्भ में विचार अलग हैं। जहां गांधी जी मानते थे कि सवर्णों के हृदय में परिवर्तन से अछूताछूत मिटा जा सकता है, अर्थात महात्मा गांधी जाति प्रथा अस्तर करने के समर्थन में थे, जबकि वर्ण व्यवस्था से उनका कोई विरोध नहीं था। वहीं अंबेडकर का मानना था कि अस्मिता की जड़ें वर्ण व्यवस्था में निहित है, अतः अस्मिता को समाप्त करने के लिए वर्ण व्यवस्था का अंत जरूरी है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, उसे समूल नष्ट कर देना उपयुक्त होगा। अतः दलित का उद्धार तभी होगा जब अधिकारी की रक्षा, शिकायत निवारण व्यवस्था तथा राजनीतिक सत्ता भी उनके हाथों में आ जाए। पंचायती राज के संबंध में अंबेडकर के विचार गांधी जी से भिन्न थे। गांधी जी का मानना था कि पंचायती राज के माध्यम से सत्ता के विकेंद्रीकरण होगा, जिससे गांव को पूर्ण सत्ता प्राप्त होगी तथा स्वस्थ प्रशासन स्थापित होगा, जबकि अंबेडकर का मानना था कि देश में एकता और अखंडता के लिए विकेंद्रीकरण के बजाय सत्ता का संकेंद्रीकरण आवश्यक है। इन्होंने कहा कि गांव को शासन की इकाई बना दे तो व्यक्ति का अस्तित्व बढ़ जाएगा तथा वह केवल स्थानीय हित सोच रखेंगे एवं गांव सांप्रदायिक के अड्डे के रूप में विकसित होगा। अतः ग्राम प्रशासन पुनः उत्थान विश्वसनीय साबित होगा। अंबेडकर ने हिंदू धर्म में दलितोद्धार की संभावनाएं वास्तविकता के धरातल पर अधूलित देखकर अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह दी एवं अंतिम दिन स्वयं उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। राजनीतिक विचार। राजनीतिक क्षेत्र में भीमराव अंबेडकर व्यक्ति के आधार और स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वह राज्य के उदारवादी स्वरूप के पक्षधर थे। यह राज्य के उदारवादी स्वरूप और संसदीय शासन पद्धति का समर्थन होने के साथ ही कल्याणकारी राज्य के पक्षधर थे। अंबेडकर शासन की शक्तियों के पृथक्करण में विश्वास रखते थे एवं लोकतंत्र को श्रेय शासन व्यवस्था मानते थे। लोकतंत्र संबंधित विचार। भीमराव अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली ही नहीं अपितु लोगों के मिलजुल कर रहने का एक तरीका भी है। इनके अनुसार लोकतंत्र में स्वतंत्र चर्चा के माध्यम से सार्वजनिक निर्णय लिए जाने हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र का होना एक पूर्व शर्त है। इनके अनुसार स्वतंत्रता शासन तथा लोकतंत्र तथा वास्तविकता होते हैं। जब सीमित शासन का सिद्धांत लागू हो तो इस संदर्भ में उन्होंने संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थन किया। इन्होंने लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं भी बताई है, जिसमें लोकतंत्र वंशानुगत नहीं, निर्वाचित होनी चाहिए। निर्वाचितों को जनसाधारण का विश्वास वो उसका नवीनीकरण प्राप्त होना जरूरी है। लोकतंत्र में कोई इकलौता व्यक्ति स्वर्गीय होने का दावा नहीं कर सकता। राजनीतिक लोकतंत्र के पहले सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना आवश्यक है। वे एक महान पुरुष भी माने जाते हैं। आर्थिक विचार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारी उद्योग का समर्थन किया तथा आर्थिक शोषण को समाप्त करने के संदर्भ में मूल उद्योग का प्रधान राज्य के हाथ में सौंपने का समर्थन किया। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थन थे। इनका प्रस्ताव था कि कृषि राज्य का उद्योग बने, अर्थात कृषि के क्षेत्र मालिकों का काश्तकारों आदि के मुआवजा देकर राज्य भूमि का अधिग्रहण करें और उस पर सामूहिक खेती कराएं। इस पर भीमराव अंबेडकर ने सहकारी कृषि का समर्थन किया। अंबेडकर की संक्षिप्त जीवनी। भीमराव अंबेडकर प्रसिद्ध विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ एवं समाज सुधारक थे। उन्हें संविधान निर्माण में उनकी अहम भूमिका और स्वतंत्र भारत में आरक्षण के जरिए दलितों, आदिवासियों को सामाजिक राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए याद किया जाता है।
विपरीत राजनीतिक विचारधारा के होते हुए उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर ही जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री का पद दिया। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ। बचपन में उन्हें अभावों और सामाजिक अछूत का सामना करना पड़ा, लेकिन इस सब चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की। सक्षम बनने के बाद उन्होंने दलितों के उत्थान को अपना लक्ष्य बनाया।